हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम लोकेशन ऑफ रूट पूरा कर चुका था मैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं कुछ और इलस्ट्रेशंस आपको दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ रूट। ठीक, चलो। फाइंड के सो दैट इक्वेशन 2 into k minus 1x find k so that this equation has at least one positive root। वैल्यू ऑफ k बताना है जिससे कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो। ठीक है ना? मैं पहले कह चुका हूं 6 कंडीशंस हैं और बाकी सब आपको डिस्कशन एक करके करना है। चलते हैं। एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट का सपोर्ट कौन कौन करता है? ये केस करता है, ये केस करता है और ये भी करता है। इस केस में भी एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट है, दोनों पॉजिटिव है। इस केस में एक पॉजिटिव है, अपना काम तो हो ही गया। इस केस में भी एक पॉजिटिव है। ठीक है? अब ये केसेस बनने के बाद हमें क्या सोचना है कि जो हमने सीखा है वो लगा देंगे। चलते हैं एक एक करके। मैं इसको 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं 2 नाम दे रहा हूं, इसको मैं 3rd नाम दे रहा हूं। तीनों को सॉल्व करेंगे और तीनों का यूनियन। अब ये तो सबसे आसान है। 0 इसका रूट है, 0 रूट है तो 0 सेटिस्फाई करेगा। 0 सेटिस्फाई करेगा मतलब k की वैल्यू आ गई -5। अब ये मत सोच लेना कि आंसर है, ये देख लेना कि एक रूट जब 0 है तो दूसरा रूट क्या है। एक रूट 0 तो करा दिया मैंने। हमारा टारगेट ये नहीं था एक रूट 0 कराना, हमारा टारगेट ये है एक रूट पॉजिटिव कराना। तो एक 0 हुआ तो k को -5 डाल दिया, या ऐसे सोच लीजिए, या ऐसे सोच लीजिए कि सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट्स है माइनस ऑफ 2 into k minus 1 माइनस का b/a। ठीक है? k की जगह -5 लिखा तो पूरी वैल्यू आ गई कितनी? 12। k की जगह -5 लिखा तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई? 12। अपना काम डन है, अपना काम डन है। इसका एक रूट 0 बना और एक 12 बना, तो ये परफेक्ट आंसर है। k की एक वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है? थोड़ा बड़ा सवाल होता है ये। अब मैं 2 पे जाता हूं। ये कहता है 0 बिटवीन द रूट्स है। ऐसे कहूं कि केस नंबर 3 है हमारा, तो f0 नेगेटिव। f0 की वैल्यू k+5 है, नेगेटिव k लेस देन -5। ठीक है? दूसरा आंसर। तीसरे में आ जाते हैं। तीसरे में ये कहा है कि ये केस बनना चाहिए। चलते हैं। d पॉजिटिव आना चाहिए, f(0) पॉजिटिव होना चाहिए। ये केस नंबर 1 है हमारा, बोथ रूट्स आर मोर देन k, और माइनस का b/2a मोर देन 0 होना चाहिए। ठीक है? इन तीनों कंडीशंस को इंप्लीमेंट करवा देते हैं। पहली क्या कंडीशन? ये 3rd केस है मेरा, ये वाला 3rd। ठीक है? चलो, d पॉजिटिव कराया, d पॉजिटिव कराया, 4 into k minus 1 d पॉजिटिव करवा रहा हूं, b स्क्वायर -4ac, 4 कैंसिल कर दिया, k स्क्वायर -2k + 1 -k -5 ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा k स्क्वायर -3k -4 पॉजिटिव। यहां से k की वैल्यू आती है -∞ से -1 यूनियन 4 से ∞। ठीक है? f0 पॉजिटिव, f0 की वैल्यू है k+5, पॉजिटिव करा दी, k -5 से ग्रेटर आया। ये इसको सॉल्व करके यहां लिखा, इसको सॉल्व करके यहां लिखा। तीसरे केस को भी सॉल्व करिए। माइनस का b/2 है, माइनस का b
बाई 2a पॉजिटिव, माइनस k प्लस 1, 2 कैंसिल कर दिया, पॉजिटिव k लेस देन 1। ये है रूट्स के पॉजिटिव होने की कंडीशन। इन तीनों का ले लिया मैंने इंटरसेक्शन, -5 से लार्जर, 1 से लेसर, -1 से लेसर, ये तो कोई मतलब नहीं है। तीनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद आ रहा है -5 से लेके और -1 तक। तो पहले वाले केस में रूट्स क्या थे? एक 0 था, एक पॉजिटिव था। दूसरे केस में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तीसरे केस में दोनों पॉजिटिव हैं। और हमारा आंसर क्या होगा? तीनों का यूनियन, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, -∞ से लेके -1। एग्री? ये सवाल है, कोई बहुत खास डिस्कशन नहीं है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड। वहां पर एक नया सवाल टाइप का आया, नई टाइप का डिस्कशन किया है, और नई टाइप का ये है कि वहां लिखा है एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट। एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट मतलब रूट्स को पॉजिटिव करवा दिया। ठीक है, चलता है नेक्स्ट केस पे बात करें। At what values of a do all zeros of function fx equal to a minus 2x square plus 2ax plus a plus 3 lies on the interval -2 to 1। मुझे एक की वैल्यू बतानी है जिससे कि इस इक्वेशन का जो रूट्स हो वो -2 से 1 के बिटवीन हो। ठीक है, इस इंटरवल में हो। ये तो इजी है। ये तो डायरेक्टली केस नंबर 4 है। डायरेक्टली केस नंबर 4 है कि -2 और 1 के बीच में रूट है। अब कोई ये मत सोचना कि सर ने अपवर्ड बना दिया, कोई बनाऊंगा अफेक्ट नहीं आता। कंडीशन जो लगाऊंगा वो दोनों की कंबाइंड की लगाता हूं मैं हमेशा, कुछ भी बना दूं दैट डजंट अफेक्ट। लेकिन एक पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा है यहां से लेके यहां तक कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसके जो जीरोस का मतलब रूट्स होता है, इसके जो जीरोस हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन इससे पहले कर लेते हैं कि हम कहीं भी ये लिख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। वो डिपेंड करता है कि a क्या है उस केस में। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक कहीं ये मेंशन नहीं है क्वाड्रेटिक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं दो केस बनाऊंगा। केस 1 मेरा होगा कि ये क्वाड्रेटिक ना हो, a2 हो जाए। करना कुछ नहीं है, जब a2 होगा तो ये बना 4x प्लस 5, और 0 की वैल्यू, 0 का मतलब रूट्स, रूट की वैल्यू आती है -5/4। ये इसके बीच में है, हाँ ये इसके बीच में लाई करता है। तो एक आंसर तो यही हो गया, करेक्ट। अब आप बाकी काम कर लो केस 2 में कि रूट्स की वैल्यू -2 और 1 के बिटवीन हो। मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं अपवर्ड बनाऊं चाहे कुछ ही बनाऊं, आप बिल्कुल बॉदर नहीं करना। जो कंडीशन लगाऊंगा वो दोनों के लिए लगाऊंगा। केवल ग्राफ में तब बनाता हूं जब मुझे थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग देनी होती है। कोई भी ग्राफ बनाऊं मैटर नहीं करता। चले कंडीशंस लगाना शुरू करते हैं। यहां पर कितने सारे कंडीशंस थे मैं लिखता हूं एक एक करके। पहला कंडीशन था यहाँ पे ये वाला, रूट्स पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन होगा a इंटू a क्या है, a -2, a इंटू एफ ऑफ k पॉजिटिव। तीसरा कंडीशन a इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव। फोर्थ कंडीशन माइनस का b/2a मोर देन -2
और माइनस का b/2a लेस देन 1। फॉर सॉल्विंग दैट इक्वेशन आई हैव टू अप्लाई दीज 5 कंडीशन। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये 5 कंडीशन लगानी है, मुझे इन 5 कंडीशन पे बात करनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है सवालों में, बट कर पाएंगे हम लोग, नॉट अ प्रॉब्लम। चल बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करता हूँ। डी पॉजिटिव b² - 4 b² - 4 AC पॉजिटिव, तो a² - a² प्लस a² प्लस a - 6 पॉजिटिव, माइनस a + 6 पॉजिटिव, a आता है लेस देन 6। ये पहली कंडीशन है। सेकंड, a - 2 इंटू f2 f of -2। f of -2 का मतलब x की जगह डाल दोगे आप -2, लिखो 4a - 8, x की जगह डाला है -2, तो 4 - 8 -4a प्लस a + 3 पॉजिटिव, ये आया a - 2 और ये बनता है a - 5 पॉजिटिव, -∞ से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। थर्ड केस, a - 2 f1। f1 का मतलब हुआ x की जगह 1 डाल दिए, लिखूं डायरेक्टली a 2a 3a 4a, ठीक है ना, -2 4a + 1 पॉजिटिव, -∞ से लेके -1/4 और 2 से लेके इंफिनिटी। तीसरे केस का आंसर, ठीक है। बाकी थोड़ा बड़ा सवाल होता है, मैं पहले ही कह चुका हूं। फोर्थ केस में लिखा है माइनस का b/2a माइनस का b/2a, माइनस का b/2a मोर देन -2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 को इधर ले आया, 2 - a/a - 2 पॉजिटिव, 2a - 4 माइनस a - 2 पॉजिटिव, a - 4/a - 2 पॉजिटिव, -∞ से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। नेक्स्ट केस, ठीक है। एंड फाइनली फिफ्थ लास्ट केस, माइनस का b/2a माइनस का b/2a तो सेम ही रहेगा, माइनस का b/2a लेस देन 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस a/a - 2 पॉजिटिव, सॉल्व किया, 2a - 2 अपॉन a - 2 पॉजिटिव, -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। पांचों केस मैंने सॉल्व कर रखे हैं आपके सामने, मैं पहले ही बता चुका हूँ। थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ रहती हैं, कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस थोड़ा बड़ा हो जाता है वो। पांचों केसेस का इंटरसेक्शन लेना भी एक बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे इनइक्वालिटी हो चुके हैं। तो मैं बोलता हूँ इंटरसेक्शन ड्रॉ करके ले लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि -2 उसका आंसर है, बाकी इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है। 2 को मिटा रहा हूँ, लेकिन दिमाग में रखेंगे 2 उसका आंसर है, जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें 2 ऐड करना है। चलते हैं, केस 1 में आंसर आया 6 से इंफिनिटी, 2 में आंसर आया 5 और 2, 5 से इंफिनिटी और 2 से लेस। थर्ड में आंसर आया 2 से इंफिनिटी और -1/4 से लेस।
2 से इन्फिनिटी और -1/4 से s, ठीक है। फिफ्थ में आंसर आया है 4 से इन्फिनिटी, ये 4 होगा यहाँ कहीं, और 2 से लेसर। लास्ट में आंसर आया है 2 से इन्फिनिटी और 1 से लेसर। करेक्ट पॉइंट है। ये केसेस मैंने बनाए आपके लिए, ये केसेस हो गए डिस्कशन, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने, 6 से लार्जर 6 से लेसर था, एनी नॉट अ प्रॉब्लम, एक ही गलत हो गया। 6 से इन्फिनिटी, सेकंड ठीक है, थर्ड भी सही है, फोर्थ फिफ्थ एंड ओके डन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन। यहाँ 5 और इक्वलिटी कॉमन है, यहाँ कॉमन है। वैल्यू आने जा रही है 5 to 6 यूनियन -इन्फिनिटी से लेके -1/4। जैसा कि मैंने कहा था कि जब फाइनल आंसर आएगा तो उसमें 2 ऐड कर देना, ओवरऑल आंसर आने जा रहा है -इन्फिनिटी से लेके -1/4 यूनियन 5 to 6 यूनियन 2। एग्री। तो यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन हो गया, दैट मे बी पॉसिबल, ये सब होता रहता है, ये सब पॉसिबल है आपके लिए, राइट। आराम से काम कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन सब बातों पे, ठीक है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। Find complete set of values of a for which roots of equation find complete set of values of a for which roots of equation this are of opposite sign, are of opposite sign। इसके जो रूट्स हों वो अपोजिट साइन के हों, ठीक है, चलते हैं। अब इसके रूट्स अगर अपोजिट साइन के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी सी बात है। कंडीशन ये बनेगी, मैं दोबारा बोलता हूँ इस बात को, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्राफ है, मैं कोई भी ग्राफ बनाऊं चलेगा, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाता हूँ। कंडीशन जो भी लगाऊंगा वो नेसेसरी है कि मैं सबके लिए लगाऊंगा, ठीक है। चलता है, लगा दो कंडीशन। अपोजिट साइन के लिए जरूरी क्या है, a इंटू ए की वैल्यू a इंटू एफ ऑफ 0 a इंटू एफ ऑफ 0 नेगेटिव होना चाहिए। करा दिया, a इंटू एफ ऑफ 0 नेगेटिव, a -1 a -5 एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर -6a प्लस 8 पॉजिटिव, a -1 a -5 a -2 a -4 पॉजिटिव 5, ठीक है, 4 2 1। रूट्स अपोजिट साइन के होने चाहिए, तो रूट्स अपोजिट साइन के करा रहे थे हम लोग, ठीक है। चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इंफिनिटी से लेके 1 यूनियन 2 to 4 यूनियन 5 से इंफिनिटी। नहीं, ये आंसर नहीं है बच्चों की, नॉर्मली यही मिस्टेक होती है कि आंसर समझ लेता है, ठीक है ना। हर बार हमने लिखा कंडीशन में, हर बार हमने कंडीशन में लिखा
कि कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए। हम हर बार हमने कंडीशंस में लिखा है कि कोफिशिएंट कैसे होना चाहिए, रियल। एक वर्ड वहां ऐड कर लिए, नहीं तो और डिस्कशन करना पड़ेगा। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं तो फिर ये बात भी करनी पड़ जाएगी हमें, ये बात भी करनी पड़ेगी कि ये नॉन जीरो हो। दोबारा से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में ये डिस्कशन किया, पिछले ही क्वेश्चन में ये बात की कि ये जीरो होगा, उस केस को दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इस बार डिस्कस नहीं करते, उसको क्वाड्रेटिक मान लिया है ताकि ये नॉन जीरो ही बना रहे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि नॉर्मली बच्चे करेंगे, इसको छोड़ दिया यहां तक, ये नहीं चलेगा। रूट्स के अपोजिट साइन कराना चाहते हो, ये कंडीशन लगा चुके हो, इसका मीनिंग केवल एक ही है कि कोफिशिएंट रियल रहे होंगे। कोफिशिएंट रियल रहे होंगे, उसके लिए जरूरी है कि बीच वाला जो कोफिशिएंट है अंडर रूट में जो क्वांटिटी लिखी है वो पॉजिटिव हो या जीरो हो। सही है, अब सही है। इन दोनों केसेस का लोगे आप इंटरसेक्शन, ले रहा हूं इंटरसेक्शन, यहां लिखूंगा, बहुत आराम से बात हो जाएगी। 5 से इंफिनिटी दोनों में है यूनियन, 2 से 4 दोनों में है यूनियन, माइनस इंफिनिटी से 1 दोनों में बिल्कुल भी नहीं है, माइनस इंफिनिटी से 1 और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या क्या आएगा वो देखो। एक तो आएगा माइनस इंफिनिटी से -2, और क्या आएगा, और आएगा बच्चों 0 to 1। करेक्ट। तो वहां पर कोई मिस्टेक ना करें, आराम सोचें। यहां पर थोड़ा सा एक नया पॉइंट आपके सामने डाल दिया मैंने, और वो ये था कि यार कोफिशिएंट रियल होने चाहिए। कभी आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है कि ऐसे किसी फैक्टर को डाल के, करेक्ट पॉइंट है। सफिशिएंट बात कर ली हमने लोकेशन ऑफ रूट्स पे, इतना सफिशिएंट है लोकेशन ऑफ रूट के लिए। जब भी कभी कुछ डिस्कशन आएगा और इलस्ट्रेशंस की हेल्प से आप लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल कर सकते हो। माइन्यूट चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को आपको खुद एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक सवाल किया कि एटलीस्ट 1 रूट इज पॉजिटिव। अब एटलीस्ट 1 रूट पॉजिटिव की कंडीशन मैंने नहीं लिखाई है, लेकिन हमें ये समझ में आया कि हमने उसको 3 पार्ट में ब्रेक करके अपने कंडीशन में सेट कर लिया। करेक्ट पॉइंट है। तो ऐसे करके थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, बहुत माइन्यूट, उन चेंजेस को आपको खुद अपने आप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके।